हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FB4I क्लासेस। आज हम लोग हमारे 11th NCERT का एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, आपको कुछ कंसेप्ट जो है वो स्टार्टिंग में है। अदर देन दैट हमें सिर्फ और सिर्फ लर्न करने, एग्जांपल्स लर्न करने, हमें उनके नेम्स लर्न करने, हमें कॉमन नेम लर्न करना है, हमें साइंटिफिक नेम लर्न करने। तो इट इज़ मोर और लेस हमें लर्निंग चैप्टर ही है, ठीक है। कंसेप्चुअल इसमें कम चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ जो हम बेसिस पढ़ेंगे वो चीज़ें, बाकी उसके अलावा हमें सारे जो एग्जांपल्स है उनके अंदर मेन बॉडी फीचर्स क्या क्या है वो सब हमें लर्न करने हैं, ठीक है। सबसे पहले एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो हम बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म को एनिमल्स के अंदर प्लेस करते हैं इन द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स में जाते हैं, ठीक है, मतलब स्पीशीज से अगर हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स है वो बढ़ते हैं एंड ऑल्सो उनकी जो सिमिलैरिटीज़ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एनिमल किंगडम हम किसकी बात करें, किंगडम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके बीच के कैरेक्टर्स जो सिमिलर है वो कम होंगे। सो इन दिस चैप्टर हमने एनिमल किंगडम के बहुत सारे फाइलम्स जो है उनको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और उन फाइलम्स में जो मेन हमारा कॉर्डेटा है जिससे हम भी बिलोंग करते हैं, उसकी वेरियस क्लासेस है वो भी हम इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारे ओवरऑल एनिमल किंगडम में कितने फाइलम है, देर आर टोटल 11 फाइलम्स, ओके, जिसको हम 10+1 लिखते हैं, बिकॉज ये सारे जो हैं वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं और एक जो हमारा है वो क्या है, कॉर्डेट है। और इन्हीं कॉर्डेट्स की जो क्लासेस है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्लियर। अब ये 11 फाइलम कौन कौन से हैं, वी कैन लर्न बाय अ न्यूमोनिक PC स्क्वायर PA क्यूब MEHC. Now what is that? P is Porifera, C is Coelenterata, then again C is Ctenophora, ठीक है, then P is Platyhelminthes, okay, A is Arthropoda, again A is Annelida, and one more A is SK helminthes. आपका SK helminthes पहले आएगा and Arthropoda is at the last, okay. Then M stands for the mollusca, okay, and last हमारा EHC है, E is for echinoderms, H is hemichordata, and C is your chordata, ठीक है, क्लियर। ये सभी फाइलम और इन फाइलम कोऑर्डेटा की क्लासेस को है हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। अब इन क्लासेस, ये जो फाइलम्स है वो हमने किस कैरेक्टर की बेसिस पे बनाया है, तो वो दोज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमें पता है कि इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, एनिमल किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, मल्टी सेलुलर, बिकॉज यूनिसेलुलर हमने मोनेरा में रख दिए थे और प्रोटिस्टा में रख दिए थे, एनिमल किंगडम एक्सक्लूसिवली फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर है लेकिन उनके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होने वाले हैं वो कौन करेगा, सेल करेगी, टिश्यू करेगा, ऑर्गन करेगा या ऑर्गन सिस्टम करेगा, वो हम किसके अंदर देखते हैं, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिजम्स तो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, बट इनके अंदर फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, सेल इनके अंदर फंक्शन परफॉर्म करेगी। और ये कौन से फाइलम में होते हैं, पोरीफेरा या फिर हम बोल सकते हैं स्पॉन्जेस। जो हमारा फर्स्ट P है उसके अंदर कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेल्यूलर। नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी सेल्स जिनका फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे एंड देन दे विल फंक्शन टुगेदर। इसके अंदर हमारे दोनों C स्क्वायर्स जो है वो ऐड होते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में होते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑर्गन सिंगल ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल में स्टार्टिंग फ्रॉम ए क्यूब टू लास्ट कॉर्डेटा सभी के अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, it can be of two types, complete, second incomplete. complete in the sense what कि उसके पास, उस ऑर्गेनिज्म के पास माउथ एंड एनस दोनों ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मतलब फूड की एंट्री यहाँ से और फूड का एग्जिट यहाँ से, दोनों ही डिफरेंट होल्स प्रेजेंट होंगे, माउथ एंड एनस, फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इनकम्प्लीट डाइजेशन वो होगा जिनमें उनके पास सिंगल ओपनिंग होगी, दे हैव सिंगल ओपनिंग। फंक्शन वो सेम करेगी बट उनके पास क्या है, सिंगल ओपनिंग होगी। यहीं से यहीं से जो फूड है वो इनटेक भी करेंगे और जो बॉडी में वेस्ट जनरेट हुआ है वो भी यहीं से बाहर रिमूव होगा। ओके, नाउ देयर आर टू टर्म्स, प्रोटियोस्टोमस एंड ड्यूटेरोस्टोमस। ये किसके लिए वर्ड यूज होते हैं, ये यूज होता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में पहले माउथ डिस्कवर हुआ, आई मीन माउथ इवॉल्व हुआ एंड देन उसके बाद क्या प्रेजेंट हुआ, आपका एनस, देन द टर्म इज प्रोटियोस्टोमस। और ड्यूटेरोस्टोमस जिनके अंदर पहले डेवलपमेंट एनस का हुआ एंड देन फिर किसका हुआ, माउथ का हुआ। ओके, क्लियर। तो इसके बेसिस पे भी देयर आर अलग अलग फाइलम्स जो है उनके अंदर किसी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, किसी के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। देन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अगेन दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है हमारा कंप्लीट क्लोज, सेकेंड इज ओपन। क्लोज मतलब जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड है या ब्लड है, जो भी फ्लूइड है वो किसके अंदर फ्लो करेगा, इट विल फ्लो इन ब्लड वेसल्स। किसके अंदर फ्लो करेगा, वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। ओके, एंड ओपन में क्या होगा, इट विल फ्रीली फ्लो इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर बिना किसी वेसल के वो फ्रीली क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, जो भी फूड उन्होंने इनटेक किया उसको डाइजेस्ट किया उसको सारे पार्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कराना। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी पार्ट वेस्ट जनरेट करेगा उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट। एंड ऑल्सो वन मोर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। क्लोज कब होगा, जब उसके जो ब्लड है वो किसके अंदर फ्लो करेगा, इन द ब्लड वेसल्स, एंड ओपन जब वो बॉडी के अंदर फ्रीली फ्लो करेगा। ओके, देन आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि हम किसी भी प्लेन से अगर उसको डिवाइड करें तो दैट ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। डिपेंडिंग कि हम कौन से प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, वो तीन टाइप की होती है सिमेट्री। फर्स्ट इज बायलैटरल सिमेट्री, सेकंड इज रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड वन इज एसिमेट्री। ओके, बायलैटरल सिमेट्री मतलब हमने उसको बीच में से डिवाइड किया है एंड नाउ द
ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। रेडियल सिमेट्री मतलब हम उसकी किसी भी रेडियल एक्सिस से उसको डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। और थर्ड कैटेगरी हमारा है एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब मैं उसे किसी भी प्लेन से डिवाइड करूं, देयर विल बी नो इक्वल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बेसिस पे जो फाइलम है, डिफरेंट फाइलम्स है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी में हमारा, अब हम बात करेंगे किसकी, डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट की। डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर 2 लेयर्स है। कौन सी लेयर? लेयर एंडोडर्म एंड लेयर एक्टोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर 2 फंक्शनल लेयर प्रेजेंट है, ओके। यहां इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये लेयर्स क्या है, फंक्शनल है, ठीक है। होती इनके पास भी थर्ड लेयर है, वो थर्ड लेयर है मीजोग्लिया, बट ये जनरली कैसी होती है, डेड लेयर होती है। इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है, प्रेजेंट होती है बट कोई फंक्शन नहीं होता है। फंक्शनल लेयर कौन सी होती है, सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्ट। अब हमने जब फर्स्ट वाला हमारा फाइलम पढ़ा, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा कैसा था, सिंगल सेल था, तो हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है। बट उसके ऑनवर्ड्स जब हम आ गए तो हमने देखा कि हमारा क्या है, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कैसा लेवल होता है, कैसी लेयर्स प्रेजेंट होती है, उनके पास 2 लेयर्स होती है, दैट्स व्हाई दे आर डिप्लोब्लास्टिक। यही ट्रिप्लोब्लास्ट की बात करें, देन दे हैव 3 लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। एंड ये तीनों ही लेयर्स क्या होती है, फंक्शनल होती है। ऑल द 3 लेयर्स आर फंक्शनल, क्लियर। तो ये दिस यू कैन सी, ये डिप्लोब्लास्ट है और ये ट्रिप्लोब्लास्ट है। यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारी वो क्या है, एक्टोडर्म। उसके बाद अंदर जो इनर मोस्ट है दैट इज एंडोडर्म, और बीच में ये जो दिख रहा है दिस इज आर मीजोग्लिया, जो कि बेसिकली क्या है, डेड लेयर है, ओके। देन अगर हम ट्रिप्लोब्लास्ट की बात करें तो दे हैव 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, ओके। फिर मिडल में हमारी मीजोडर्म प्रेजेंट है एंड द इनर मोस्ट इज एंडोडर्म, क्लियर। अब जिन ऑर्गेनिज्म में 3 लेयर्स प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्ट और सॉरी एक्टो, एंडो और मीजोडर्म प्रेजेंट है, उनके अंदर मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है कैविटी। क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैविटी देर आर अगेन 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि जिनके अंदर क्लियर कट कैविटी प्रेजेंट होगी बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एक्टो मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्लियर कट कैविटी प्रेजेंट होगी, उनको हम बोलेंगे सिलोमेट्स। एंड दोज जिनके अंदर कैविटी तो है, स्पेस तो है, बट मीजोडर्म के कुछ छोटे छोटे पाउचेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, कोई लेयर्स के, टिश्यूज के, सेल्स के क्या है, पाउचेस भी प्रेजेंट है। तो उस केस में ये कैविटी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई ना, ट्रू नहीं हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जूडोसिलोमेट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, जूडोसिलोमेट्स। और एसिलोमेट्स की बात करें, इनके बीच में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, नो कैविटी एट ऑल, क्लियर। तो अब हम इसके अंदर कैविटी की बात करें 3 लेयर्स के बीच में, मीजो और एंडो की, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिप्लोब्लास्ट वाले सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा तो नहीं इंक्लूड करेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे कॉर्डेटा तक सारे ऑर्गेनिज्म। तो एसिलोमेट जिनके अंदर लेयर्स तो प्रेजेंट है बट कैविटी नहीं है, उसके अंदर कौन आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, हमारा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्ट इज योर प्लेटीहेल्मिन्थेस। जूडोसिलोमेट्स में कौन आता है, एस्कीहेल्मिन्थेस, के है तो सही बट उनके अंदर टिश्यू और जो टिश्यू और सेल्स की लेयर है वो प्रेजेंट है। देन ट्रू सिलोमेट्स में आते हैं हमारे एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे ही ऑर्गेनिज्म, ओके, क्लियर। यहां तक ये बेसिस कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा है सेगमेंटेशन। आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, आपने इंसेक्ट्स देखे होंगे, उनके पीछे बॉडी में क्या होते हैं, थोड़े से सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। उनकी बॉडी इस तरह से डिवाइडेड होती है। ये जो प्रॉपर्टी है उनका,
टू शो दिस सेगमेंट्स, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म. व्हाट इज इट कॉल्ड? मेटामेरिज्म. तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, इनके अंदर हमें ये मेटामेरिज्म जो है वो देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट हमारा जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा था कि फाइलम जो है वो 10+1 है. 10+1 क्यों? क्योंकि जो 10 ऑर्गेनिज्म है वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं और एक जो है वो कॉर्डेट कहलाता है. ठीक है. नाउ द वो किसके बेसिस पे? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड. ठीक है, किसके बेसिस पे है? नोटोकोड है. जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होंगी उन्हें हम कॉर्डेट्स बोलेंगे, और जिनके अंदर नोटोकोड नहीं प्रेजेंट होगी, एब्सेंस ऑफ नोटोकोड वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे नॉन कॉर्डेट्स, और प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड वो क्या कहलाएंगे? कॉर्डेट्स कहलाएंगे. ओके. नाउ अब ये नोटोकोड, अभी हमने 3 लेयर्स पढ़ी ना, एंडो, मीजो और एक्टो. तो ये सारी लेयर्स क्या करती है? हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, लेयर्स को, स्किन वगैरह, इन सबको क्या करती है? फॉर्म करती है. तो ये जो नोटोकोड है ये कौन सी टिश्यू लेयर से या कौन सी हमारी जो लेयर्स है उससे बनती है? दैट इज योर मीजोडर्म. कौन सी लेयर से बनती है? मीजोडर्म से बनती है. एंड इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है. कब? व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो ग्रो कर रहा होता है तब ये जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होती है, एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्म. ओके, क्लियर. नाउ अब हम हमारे फाइलम्स पर आते हैं. तो सबसे पहला फाइलम जो है वो क्या है? हमारा पॉरीफेरा. पॉरीफेरा हमने पढ़ा, ये कैसे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? सेल्यूलर है. अब जो बेसिक कैरेक्टर्स थे वो तो हम पढ़ चुके हैं. ओके. नाउ हम लोग उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ठीक है वो बेसिक कैरेक्टर्स तो बहुत सारों में कॉमन भी होंगे. जैसे अगर अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि टिश्यू लेवल में सिलेंट्रेट्स भी आ रहे थे और टीनोफोरा भी आ रहे थे, तो फिर हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो और कैरेक्टर्स हमको देखने पड़ेंगे. तो बेसिकली और जो कैरेक्टर्स हैं, हाई कैरेक्टर्स या डिफरेंट कैरेक्टर्स जिसके बेसिस पे ये अलग अलग फाइलम में डिवाइड हुए हैं, वो हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे. सबसे पहला, ये पॉरीफेरा कहाँ मिलते हैं? दे आर जनरली फाउंड इन द मेराइन हैबिटेट, और इनका कॉमन नेम क्या है? स्पॉन्जेस. व्हाट इज देयर कॉमन नेम? स्पॉन्जेस. इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम. वाटर वस्कुलर सिस्टम में क्या है? आपको ये डॉट्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर एक्चुअली द माउथ. ऐसा समझ सकते हैं, माउथ जैसा है, जिससे क्या होगा? वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और इसको हम बोलते हैं, इतने सारे हैं तो द प्लूरल वर्ड इज ऑस्टिया. ओके. और अगर हम जैसे कि यहाँ पर सिंगल पोर को डिनोट कर रखा है तो इट इज ऑस्टियम. ओके. देन वाटर इसके अंदर से एंटर हो जाएगा, अंदर एक होलो कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पोंजोसिल. ठीक है, स्पोंजोसिल बेसिकली क्या है? हमारी कैविटी, ऐसा कैनाल जैसा. अभी हमने इसका नाम बोला क्या? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये कैनाल जैसा है स्ट्रक्चर, होलो. ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्पोंजोसिल. ओके. देन आफ्टर दैट जो वाटर रिमूव करना है इनको, या जो भी चीजें मूव आउट करनी है, वो कहाँ से होगा? ऑस्क्यूलम से होगा. कहाँ से होगा? ऑस्क्यूलम. सो ऑस्टिया इज फॉर वाटर एंट्रेंस, स्पोंजोसिल जहां से पास होगा, एंड ऑस्क्यूलम जहां से बाहर डिलीवर हो जाएगा. अब ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है हमारा, या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, वहां पर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है. दो स्पेशल सेल्स आर कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स प्रेजेंट नियर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्लियर. इनका जो स्केलेटल है या जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? स्पॉन्जिन फाइबर्स. ओके. ऐसे फाइबर्स निकले हुए होते हैं, या उसको स्पिक्यूल्स भी बोल सकते हैं. ये दिस यू कैन सी, दिस इज द स्पॉन्जिन फाइबर. ओके. नाउ दे आर हर्मेफ्रोडाइट. हर्मेफ्रोडाइट मतलब in a single body both male and female आर प्रेजेंट. कि मेल और फीमेल जो है वो एक ही सिंगल बॉडी में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हर्मेफ्रोडाइट. ओके. अगर हम इनके रिप्रोडक्शन मोड की बात करें हैं तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर जनरली कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन.
ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट फॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बाहर अपने एनवायरमेंट में होगा या फिर इनकी बॉडी के अंदर होगा, तो इट इज इंटरनल बॉडी, इनके कहाँ पर होता है, बॉडी के अंदर होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि फ्रॉम जाइगोट और एम्ब्रियो डायरेक्ट आपका एडल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। देर इज वन मोर इंटरमीडिएट स्टेज जो कि क्या है, लार्वा, वो लार्वा में कन्वर्ट होगा एंड देन लार्वा से क्या बनेगा, आपका एडल्ट जो है वो फॉर्म होगा। क्लियर, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज नोन फॉर। देन इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट। कैसा होता है, इनकम्प्लीट, ठीक है। और इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर ही इनका डाइजेशन होगा। अब जैसा मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग बताया था कि हमें क्या करना है, इसका कॉमन नेम भी याद करने हैं, साइंटिफिक नेम दोनों ही हमें लर्न करने हैं। तो कॉमन नेम इज साइकन, सॉरी साइंटिफिक नेम इज साइकन, जिसे हम स्काइफा के नाम से जानते हैं। स्पॉन्जिला इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया इज योर बाथ स्पॉन्ज। ओके, विद दिस हमारा फर्स्ट फाइलम जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स जनरली कहाँ मिलेंगे हमें, मेराइन हैबिटेट में। ये दो तरीके से रह सकते हैं, अटैच टू देयर, अटैच टू प्लेस मतलब मूव नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, सेसाइल। और फ्री स्विमिंग है जो कि इजीली वाटर बॉडीज में स्विम करेंगे। ओके, अगेन इनका जो नाम है ना सिलेंट्रेट, वो इनकी बॉडी के ऊपर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये नेम जो है वो रखा गया है, ठीक है। नाउ ये एक्चुअली नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, दिस यू कैन सी, दीज आर टेंटिकल्स। ये क्या है, टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स के ऊपर हमारा नीडोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ओके। देन इनके पास, जैसे इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, दे हैव गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, एंड ऑल्सो इनके पास एक ही ओपनिंग होती है। देन अगेन इनके पास कैसा डाइजेशन है, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, क्लियर। देन इनका जो कोरल, इनका जो एक्सोस्केलेटन है या जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने अभी बोला कि ये दो तरीके से रहते हैं, एक सेसाइल फॉर्म में और एक फ्री स्विमिंग फॉर्म। तो जो सेसाइल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं पॉलिप, और जो फ्री स्विमिंग फॉर्म है उसको मेड्यूसा बोलते हैं। ओके, सो यू सी ये कौन सी फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म है। इसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल जैसा दिख रहा है हमें, ठीक है। और यही मेड्यूसा जो है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ये अपनी जगह से मूव नहीं करते, दे कैन मूव। इनकी देखो अभी हमने पढ़ा ना, माउथ, इनके पास सिंगल ही ओपनिंग होती है, तो दैट सिंगल ओपनिंग इज हियर। इसी को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। ओके, यहीं से फूड एंटर भी होगा एंड द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो पॉलिप फॉर्म किसके अंदर मिलेगी हमें, हाइड्रा एंड एडेम्शिया में। और यही अगर हम मेड्यूसा फॉर्म की बात करें देन इट इज फाउंड इन द ऑरेलिया, जिसे हम जेलीफिश भी बोलते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि जो पॉलिप फॉर्म है वो जो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाती है, एंड समटाइम्स मेड्यूसा gets converted into polyp। अब ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है when they change their mode of reproduction। कैसे कि अगर जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली, जो भी पॉलिप ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो वो क्या बनाएगा, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन वाला ऑर्गेनिज्म है ना वो कैसा होगा, मेड्यूसा फॉर्म में होगा। एंड अगर मेड्यूसा है, इफ द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी इन द मेड्यूसा फॉर्म, तो वो क्या करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके कौन सी फॉर्म बनाएगा, पॉलिप फॉर्म। ओके, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर चेंज हो रही है ना जनरेशन, कि पेरेंट बॉडी जो थी वो पॉलिप फॉर्म में थी, देन जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो मेड्यूसा में हो गई। अगर मेड्यूसा फॉर्म में थी तो नेक्स्ट वाली किसकी हो गई, पॉलिप फॉर्म में। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज alternation of generation।
कि एक बॉडी फॉर्म से दूसरी बॉडी फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके अलावा हमने कहाँ पढ़ा था, हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में छोटा सा ओवरव्यू देखा था प्लांट किंगडम का, तब हमने पढ़ा था ना कि उनके पास भी स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दोनों होती है। तो अदर देन प्लांट किंगडम कौन सा फाइलम शो करता है, सिलेंट्रेट्स, कि इनके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, सो दीज आर द डायग्राम ऑफ पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म, दोनों इंटरचेंज हो जाएगी एक दूसरे के अंदर। पॉलिप जो है वो इसके अंदर कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मेड्यूसा को पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट होना है देन इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या, अच्छा ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे उसका एग्जाम्पल इन योर एनसीईआरटी इज फाइसीलिया। ओके, देन फाइसीलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। एडेम्शिया इज योर सी एनिमल, पेनिनट्यूला इज सी पेन, गोर्गोनिया इज सी फेन एंड मिंड्रेना इज योर ब्रेन कॉरल। ओके, क्लियर। विद दिस हमने 2 फाइलम स्टडी कर लिए और हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की जो भी फाइलम है नॉन कोडेट्स के उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग हमारे कोडेट्स को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।